जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यहाँ कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिफॉर्मेशन, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है रिफॉर्मेशन, या इसको कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि धर्म के अंदर जो सुधार हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुनर्जागरण। जो पुनर्जागरण हुआ था वो भी यूरोप में हुआ था, और पर्टिकुलर कहाँ हुआ, जर्मनी सॉरी इटली से हुआ। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन है, इसकी बेसिक बातें पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ? यूरोप से हुआ, और यूरोप में भी कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से हुआ। उस दौरान क्या था कि यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में दो चर्च थे। ठीक है, एक था रोम का और एक था यूनान। ठीक है, जो रोम था उसमें था, ये था कैथोलिक चर्च, कैथोलिक धर्म। ठीक है, और यहाँ पे था ऑर्थोडॉक्स। इसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो था पोप, और इसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो पेट्रार्क। ठीक है, तो ये तो था केवल ओनली यूनान के अंदर फेमस था, और पूरे जो यूरोप के अंदर फेमस था वो था रोमन कैथोलिक धर्म। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप के अंदर इसकी ब्रांच थी, और ये सिर्फ यूनान तक ही सीमित था। ठीक है, तो ये था धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी से हुआ, यूरोप में हुआ, जर्मनी से, यूरोप में भी पर्टिकुलर जर्मनी से स्टार्ट हुआ ये। और रोम के अंदर था कैथोलिक। दो तरह के जो चर्च थे यूरोप में फेमस थे, रोम और यूनान का। रोम के थे वो कैथोलिक, और उसमें थे ऑर्थोडॉक्स। इसके जो पदाधिकारी को कहते हैं पोप, और इसके पदाधिकारी को कहा जाता था पेट्रार्क। जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ वो पर्टिकुलर किस में हुआ था? कैथोलिक धर्म में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन नोट कर लो आप, धर्म सुधार आंदोलन कैथोलिक धर्म से धर्म में हुआ। अब ये पूरे यूरोप के अंदर फैला हुआ था, तो इसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ये सब ज्यादा थे। ठीक है, और तो फिर इसके जो पदाधिकारी थे वो भी अपनी ही चलाते थे, क्योंकि उनका तो पूरे यूरोप के अंदर पूरा राज ही हो गया। क्योंकि उस टाइम में, उस समय में क्या था, जो भी कर वगैरह थे लिए जाते थे, तो वो सारा जो धन था ना वो यहाँ चर्च में जाता था। ठीक है, और रोम का जो था, रोम के अंदर था जो चर्च, तो वह सबसे बड़ा वो चर्च था, वो सेंटर पॉइंट था वहां पे। तो सारा धन वो चर्च के पास जाता था। तो चर्च में जो पदाधिकारी थे वो जिस हिसाब से जनता को कहते थे उसी हिसाब से जनता को मानना पड़ता था। उनकी बात को नहीं मानते थे, वो विरोध करते थे, या अपनी अगर किसी ने कोई राय दे दी, अगर उनको वो सही नहीं लगी तो फिर उसको मतलब जिंदा जला दिया जाता था या मार दिया जाता था उसको। मतलब इनका विरोध कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसी धर्म में सुधार हुआ, तो इसको धर्म सुधार आंदोलन कहा। अब इसका एक पद तंत्र भी था, जो आप साइड में आप नोट कर लीजिए, यहां लिख देते हैं। ठीक है, सबसे यहां नोट कर लो, पद तंत्र। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च का पद तंत्र था। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर था पोप। ठीक है, पोप के नीचे कार्डिनल, और कार्डिनल के नीचे आर्क बिशप।
और आर्क बिशप के नीचे बिशप, और उसके बाद पादरी, और उसके बाद कैथोलिक जनता। जनता, ठीक है। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि हो गई। अब हम धर्म सुधार आंदोलन के कारण पढ़ेंगे। कारण, धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, ठीक है। कारण में सबसे पहले आता है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ, पुनर्जागरण से लोगों ने, मतलब लोगों में चेंजेस आए, उनकी सोच में, विचार में, हर चीज जो थी वो तर्क के आधार पर वो समझने लगे थे, ठीक है। अब उसकी जो चर्च की जो रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास जो जनता पे थोपे जाते थे, और वो उसको तर्क के आधार पर जनता है वो उस चीज को अपनाने लगी, ठीक है। साहित्य सर्जन हुआ, मानवता का विकास हुआ, मानववादी जो प्रभाव था वो जनता पे पड़ा, ठीक है। अब पहले उससे पहले तो पुनर्जागरण से पहले क्या था कि लोग जो थे वो चर्च के बंधनों से बंधे हुए थे, ठीक है। चर्च में जिस प्रकार से उनको बता दिया जाता था वो उसी प्रकार से वो करते थे, ठीक है। चर्च में जैसे अब समुद्री यात्रा बंद थी, ठीक है, और ब्याज जो था, पैसे लेन देन, ये सब चीजें बंद थी। तो पुनर्जागरण से क्या हुआ, लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और चेंजेस आए उनके विचार में, सोच विचार करने की शक्ति उनकी जो बढ़ी, ठीक है। तो जिससे पुनर्जागरण का प्रभाव रिफॉर्मेशन आंदोलन पर पड़ा, ठीक है। दूसरा है आर्थिक कारण। इसका जो प्रभाव था ना, आर्थिक कारण जो था, इसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक रिफॉर्मेशन आंदोलन में जो सबसे बड़ा जो कारण था ये आर्थिक कारण था, ठीक है। रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण ये था, ठीक है, और सर्वाधिक प्रभाव भी इसी का ही पड़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जैसे चर्च के द्वारा टाइथ, ठीक है, धार्मिक कर जो लिए जाते थे, और एक लिया जाता था कर था पीटर पेंस। अब चर्च के जो पदाधिकारी थे वो सब तो करों से मुक्त थे, उनको तो कोई कर नहीं, कहीं भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अब जनता से इसकी वसूली की जाती थी, ठीक है। और इस चीजों से क्या है, राजा भी परेशान था, क्योंकि राजा को सेना रखने के लिए उसको ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ती थी। राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, चर्च की जो राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जनता की जिम्मेदारी सारी राजा पे होती थी, लेकिन उसको प्रशासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, और सारा धन कहाँ चला जाता था, चर्च में चला जाता था। अब टाइथ नामक कर था एक, जो धार्मिक कर था, एक पीटर पेंस था, वो संस्कारों के लिए, जो 7 संस्कार जो होते हैं ईसाई धर्म में, उनके लिए वो जनता से वसूल करते थे, ठीक है। तो थर्ड कारण था अब चर्च के अंतर्गत जो व्यापक बुराइयां थी, ठीक है। थर्ड कारण है चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां, ठीक है। अब चर्च के जो पदाधिकारी थे, जनता के द्वारा जो वसूल किया गया कर था उसको वो अपने ऐशो आराम में लगाते थे, ठीक है। खुद तो वो विलासिता का जीवन जीते थे, ठीक है, लेकिन जनता को वो इस चीज के लिए मना करते थे, क्योंकि वो जनता को ये कहते थे कि ये धर्म विरुद्ध होता है, ठीक है। तो उस समय में क्या था कि मानवता पे और मानवीय जो ऐशो आराम है उनसे उनको दूर रखा जाता था, और वो खुद थे, वो अब क्या थे कि चर्च के जो बड़े बड़े पद थे वो अपने क्या करते थे कि अपने रिश्तेदारों में बांटते थे, या जिसको भी वो पद चाहिए था उसके लिए वो उससे पैसे लेते थे, ठीक है। तो खुद तो इस चीज का वो गलत फायदा उठाते थे, लेकिन जनता को वो ये कहते थे कि जनता को वो कहते थे कि धर्म के हिसाब से चलो, ठीक है। और उनको किसी प्रकार से जैसे इमोशनली करके, कैसे भी करके वो उनसे कर वसूल करते थे, ठीक है। तो चर्च के में बहुत सारी जो बुराइयां थी उसकी वजह से भी रिफॉर्मेशन आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, क्योंकि लोगों में अब क्या, पुनर्जागरण के कारण जैसे साहित्य वगैरह का सर्जन हुआ, और बाइबल का कई जो जन सामान्य भाषाओं के अंदर अनुवाद हुआ, तो लोगों ने बाइबल जब पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि इस तरह का उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, जैसे भी कोई चर्च का अधिकारी या पदाधिकारी जो भी उनको कोई भी बात बोलता था तो वो उसको समझते थे,
वो तर्क करते थे और वो उनको वो चीज पसंद नहीं आती थी। अब इनका जो चर्च का जो था राज्य पर नियंत्रण होता था, ठीक है, राज्य पर इनका नियंत्रण होता था और इनके नियंत्रण के जो पदाधिकारी थे, नियंत्रण, ठीक है, इनके जो पदाधिकारी नॉन सीमेंस, लिमेंट और नॉन सीमेंस होते थे, ठीक है। पदाधिकारी कौन थे? लिमेंट और नॉन सीमेंस। लिमेंट और दूसरा कौन था? नॉन सीमेंस, ठीक है। अब क्या था कि इनके जो थे राज्य पर नियंत्रण रखते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग ये चीज ये ध्यान रखते थे, भी चर्च में जो जो पोप था वो इनको नियुक्ति की गई थी कि ये ध्यान रखे कि कहाँ वो कर जाता है, जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सब ये लिमेंट नॉन सीमेंस जो लोग थे ये ध्यान रखते थे। ये राज्य पर नियंत्रण करने वाले चर्च के पदाधिकारी थे। अब क्या था कि चर्च के अंदर क्या था, इतनी ज्यादा बुराइयां थी कि इनके पास विशेषाधिकार भी थे। चर्च में नहीं थी, सॉरी, चर्च के पदाधिकारी जो थे वो थे, मतलब अज्ञान थे, पढ़े लिखे ये थे नहीं, और इनके पास कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे एक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। इस विशेषाधिकार के द्वारा ये किसी भी राज्य के राजा को पद से हटा सकते थे, ठीक है। किसी भी राज्य के राजा को पद से हटा सकते थे, ठीक है, और राजा को मजहब से भी निकाल सकते थे, ठीक है, निष्कासित कर देते मजहब से भी, वह मजहब से भी निष्कासित कर सकते थे। कौन कर सकते थे? जो चर्च के पदाधिकारी। एक्स कम्युनिकेशन एक विशेषाधिकार था। ये क्या थे? विशेषाधिकार थे इनके पास, विशेष तरह के अधिकार, ठीक है। और दूसरा था इंटरडिक्ट, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीधे ही। इंटरडिक्ट थे किसी भी राज्य के चर्च को बंद करना, ये बंद कर सकते थे, इनके पास अधिकार थे। तो आप देख लो कितने अधिकार थे। तो ये जनता को तो गुमराही करते थे और उनसे अच्छे खासे धन वसूली करते थे, और खुद ये भ्रष्ट विलासी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट कारण हम पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। अब पुनर्जागरण से पहले क्या था कि जो जनता थी, ठीक है, वो सामंतों के और चर्च के वो अधीन थी, ठीक है, उनसे ऊपर वो नहीं जा सकती थी, उनकी ही बात उनको जो है वो माननी पड़ती थी। लेकिन पुनर्जागरण के प्रभाव से नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। पुनर्जागरण के प्रभाव से नवीन मध्यम वर्ग का उदय व राष्ट्रीय राज्यों के उदय से, ठीक है। राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ।
पहले की जनता जो थी वो ये समझती थी कि जो सामंत है या चर्च है, ठीक है, वो जो बात उनको बोल देते थे उसी को अपनी नियति समझते थे। वो समझते थे इनसे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मध्यम वर्ग का जैसे उदय हुआ तो अब ये इनके अधीन ये क्या करने लगे कि जो दयनीय कृषक वर्ग था, ठीक है, या और जो दयनीय जनता थी जो जिनके पास कोई काम या रोजगार नहीं था, तो अपने अधीन ये उनको काम देने लगे। अब क्या था कि जो जिससे कि पुनर्जागरण का उनके ऊपर जनता पर भी प्रभाव पड़ा, तो अब उनके अंदर ये विचार आने लगा कि जो चर्च के पास इतनी जो धन संपदा है उसका भी वो विरोध करने लगे, ठीक है। जो आम जनता थी वो विरोध करने लगे, ठीक है। अब इससे क्या था कि जो समुद्री यात्राएं बढ़ी, जिससे क्या बढ़ा, व्यापार बढ़ा, ठीक है, जिससे व्यापार बढ़ा, ठीक है। अब लोग जो थे छोटे मोटे जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो छोटा मोटा अपना जो काम करने के लिए ब्याज पर पैसे लेन देन करने लगे, ब्याज पर पैसों का लेन देन होने लगा, ठीक है। अब उनकी मानसिकता तो जो थी वो बदलने लगी थी। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने लगे, ठीक है। पहले जो था जो चर्च का मानना था कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत होता है, यानी कि पृथ्वी सेंटर में है, उसके चारों तरफ सूर्य और बाकी जो ग्रह वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब जो था वो कोपरनिक्स का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत मान्य होने लगा, क्योंकि जनता तर्क के आधार पर चीज को मानने लगी। दूसरा अरस्तु के विचार भी मान्य होने लगे, ठीक है। क्या अरस्तु का सिद्धांत था, सृष्टि की प्रत्येक जो वस्तु है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु किसका परिणाम है, प्रमाण है, सॉरी परिणाम है, वो है वायु, जल और अग्नि का, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी रिफॉर्मेशन आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। हालांकि इन्होंने तो जो चर्च के पदाधिकारी जो थे इन्होंने बहुत कोशिश की थी, ठीक है, कि विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान बढ़ेगा, लोगों में तर्क शक्ति आएगी या जागरूकता जैसे भी बढ़ेगी तो उन लोगों को तकलीफ ही होगी जो उस चीज का वो फायदा उठा रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है 6th, पॉइंट है पोप की राजनीति में हस्तक्षेप। पोप की राजनीति में पोप का राजनीति में हस्तक्षेप, ठीक है। उस समय क्या था, जब धर्म सुधार आंदोलन नहीं हुआ था उससे पहले जो था पोप का जो राजनीति में बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है। राजा के ऊपर भी इनकी ही चलती थी, मतलब अगर राजा जो था अगर वो किसी को न्याय दिलाएगा, ठीक है, न्याय अगर किसी के लिए करेगा, अगर उसका जो किया हुआ न्याय अगर जनता को पसंद नहीं आता था तो फिर वो पोप के पास चले जाते थे और पोप उसके जो दिए हुए जो विचार थे या जो उसने कहा था उसको वो पलट देते थे, ठीक है। तो अब पोप का जब राजनीति में इतना हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो ये राजा को भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो राजा भी जो थे वो समस्त जो राज्यों के राजा थे, राज्यों के राजा थे वो पोप के क्या हो गए थे, पोप के विरोधी हो गए थे, ठीक है। ये सब भी इसका विरोध करने लगे थे।
क्यों हस्तक्षेप करता था ये? क्योंकि जो पोप जो था वो जितनी भी चर्च थे उनका सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होता था वो पोप होता था। ठीक है, सातवां जो हमारा कारण आता है वो है बौद्धिक। बौद्धिक कारण आता है। ठीक है, बौद्धिक कारण में क्या आता है कि बुद्धिवादी जो लोग थे, बुद्धिवादी लोगों ने कहा था कि पोप और जो पादरी है वो खुद तो पतित है। ठीक है, खुद तो वो क्या करते हैं, पाप करते हैं, तो जनता को वो पापों से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। ठीक है, ये जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने कहा था। ठीक है, क्योंकि जनता तो थी वो इनकी बातों को मान लेती थी, लेकिन बाद में जब विचार बदलने लगे लोगों के, तो फिर लोगों ने और जो बुद्धिवादी जो लोग थे उन्होंने ये सब विचार अपने रखे, भी इनको तर्क दिया जनता को कि वो खुद तो वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, खुद तो वो पापी हैं, तो तुम्हारे पाप वो कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मानवतावादी थे, मानवतावादी, ठीक है, अपने विचार दिए थे इन्होंने, इरेस्मस, पेट्रार्क, ये थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुधारवादी जो थे, हम इसमें सुधार किया था जो सुधारवादी, सुधारवादियों में आते हैं मार्टिन, सबसे पहले तो आते हैं जॉन वाइक्लिफ, मार्टिन लूथर आदि। ठीक है, ये थे सुधारवादी। इन सब की वजह से तो रिफॉर्मेशन आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे सुधार होने लगे। अब इसके बाद हम करते हैं इसका तत्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण जो था, अब क्या था कि पोप को और जो इनके जो अधिकारी और थे, चर्च के जो अधिकारी, अब उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होने लगी। मतलब अब सोच रहे थे कि वो जनता को और पागल बनाया जाए और उनसे पैसे की जो है वो वसूली की जाए। वो मतलब उनका उनका इतना ही काम था कि वो जनता से पैसे वसूल करने के तरीके निकालते थे। अब इन्होंने, उस टाइम था पोप लियो दशम जो था, ठीक है, पोप लियो दशम, ठीक है, अब इसने दिमाग चलाया अभी जनता से और पैसे की वसूली कैसे किए जाए। तो अब इसने पाप मोचन पत्र निकाले, मोचन पत्र निकाले। अब इनको जो खरीदेगा, ठीक है, और एक डब्बा ले लिया जाता था जिसमें कि जिसने भी पाप किए वो उस डब्बे के अंदर जो पैसे डालेगा वो जब खनकेगा तो इसका मतलब वो पापों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब इस काम के लिए अब लोगों के पास जो, जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो पापों से मुक्ति सब चाहते हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते तो फिर वो गलत काम करने लगे। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए और हम इस डब्बे में डालें और हम पापों से मुक्ति हो जाएंगे। आधे तो उसमें डाल दिए और आधे अपने काम के लिए रख लिए। तो अब पोप लियो दसम ने अल्बर्ट था, आर्क बिशप था अल्बर्ट, उस समय आर्क बिशप था अल्बर्ट, और अल्बर्ट ने पादरी टेटचेल को इस काम के लिए टेटचेल को नियुक्त किया और जर्मनी के विटनबर्ग में के कैसल चर्च में ये चला गया पाप मोचन पत्रों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और वहां मिल गए मार्टिन लूथर, और जहां से कि अब ये स्टार्टिंग तो 14वीं शताब्दी से ही हो गई थी, जॉन वाइक्लिफ ने धीरे धीरे करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जोर पकड़ गया। ठीक है, क्या, धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन आंदोलन। तो तत्कालिक जो कारण था, मेन जो था, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो रिफॉर्मेशन आंदोलन की पृष्ठभूमि और जो कारण थे वो हमने पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।